हे एवरीवन, आज हम जानेंगे द ग्राफ के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पिक्चर दिस, आप एक बहुत बड़े कमरे में जाते हो। वहाँ लाखों बुक्स हैं, सब फ्लोर पर रैंडम पाइल्स में बिखरी हुए हैं। कोई उसका ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। कुछ भी नहीं है जो आपको हेल्प कर सके ढूंढने में कि कौन सी बुक्स कहाँ पड़ी, और कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स की बुक जो आपको चाहिए। उसके लिए आपके पास कोई हेल्पर नहीं है वहाँ पे। सो अगर आपको वहाँ पे बुक्स ढूँढनी हो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट? सो यही प्रॉब्लम है ब्लॉकचेन डेटा के साथ। इट्स टोटल मेस एंड द ग्राफ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। लेट मी शो यू एग्जैक्टली व्हाट द ग्राफ इज एंड हाउ इट वर्क्स। यहाँ हमारे पास ब्लॉकचेन्स हैं, जैसे कि इथेरियम, पॉलीगन, एवलांच एंड 87 प्लस मोर्स। सो ये ब्लॉकचेन्स कॉन्स्टेंटली नया डेटा क्रिएट करती हैं। हर हर ट्रांजेक्शन एंड हर ट्रेड, जो भी एनएफटीज मिंट होती हैं वो सारे ट्रांजेक्शन में ऐड होती हैं। लेकिन ये सारा डेटा ब्लॉक्स के अंदर लॉक्ड है, बिल्कुल ऐसे जैसे बुक्स एक मैसिव लाइब्रेरी में बिखरी हुई है, बिना कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो द ग्राफ सिट्स इन द मिडल, और एक क्रूशियल काम करता है। ये सारे ब्लॉकचेन डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, और इंडेक्स भी करता है। सोचो ऐसे कि सारी मैसी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर रहा है ताकि आप इजीली ढूंढ सको जो भी आपको चाहिए। सो द ग्राफ ब्लॉकचेन डेटा को इजीली सर्चेबल और एक्सेसिबल बनाता है एप्लीकेशंस के लिए। यहाँ एक अनऑर्गेनाइज रो ब्लॉकचेन डेटा है जो ग्राफ ट्रांसफॉर्म करता है ऑर्गेनाइज डेटा में, और डेवलपर्स एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं अमेजिंग एप्स क्रिएट करने के लिए। नाउ लेट मी शो यू व्हाई दिस मैटर्स। हमने समझा कि ग्राफ कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सोचो आप एक ऐप बना रहे हो और आपको पता है कि ये पर्टिकुलर एनएफटी किसके पास है, लास्ट आवर्स में कौन से यूनिस्वैप ट्रेड्स हुए हैं, एंड व्हाट हैपन्स विदाउट द ग्राफ। इसके यहाँ पे सारे ब्लॉक्स हैं जो 50 मिलियन से ज़्यादा ब्लॉक्स हैं। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ सिर्फ इथेरियम की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि एक लाइब्रेरी में एक स्पेसिफिक सेंटेंस ढूंढना जहाँ सारी बुक्स फ्लोर पर एक ह्यूज पाइल में फेंकी हुए हैं, नो लेबल्स, नो ऑर्डर, कुछ भी नहीं है। सो रिज़ल्ट क्या होगा? ये स्लो होंगे। आपको जो डेटा चाहिए वो ढूँढने में आवर्स या डेज़ लग सकते हैं। एक्सपेंसिव होगा, इन सारे सर्चेज़ को रन करने में बहुत ज़्यादा मनी लगता है, सर्वर्स कॉस्ट द मनी, राइट? इट्स कॉम्प्लेक्स। आपको कॉम्प्लिकेटेड कोड लिखना पड़ेगा सिर्फ़ इस सारे डेटा को स्कैन करने के लिए। नाउ no wonder why developers get frustrated, right? So this is the terrible experience, आपको पूरा डेटा स्कैन करना पड़ेगा यहाँ पे। नाउ द ग्राफ के साथ ब्लॉक्स हैं ब्लॉकचेन डेटा में। हमें स्ट्रक्चर्स डेटा मिलता है जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज है। ये ऐसे हैं जैसे कि एक लाइब्रेरियन है जो ऑलरेडी हर बुक को कैटेगरी वाइज ऑर्गेनाइज कर चुकी हैं, एक इंडेक्स बना चुकी हैं, और एग्जैक्टली वो हमें मिल सकती हैं जो आपको चाहिए। जो भी बुक आपको चाहिए वो इंस्टेंटली मिल सकती है, राइट? सो दैट्स वाई इट्स फास्ट। रिजल्ट्स मिली सेकेंड में मिल जाते हैं, आवर्स में नहीं। इट्स चीप, एक्सपेंसिव सर्वर्स रन करने की ज़रूरत नहीं ब्लॉक स्कैन करने के लिए। इट्स सिंपल, just ask for what you need with just a simple query, and that's why we have happy developers. So टेक्निकल टर्म में हम इसको इंडेक्सिंग कहते हैं। जब आप सुनते हो द ग्राफ इज लाइक वन इंडेक्सिंग प्रोटोकॉल, इसका सिंपल मतलब है कि ये एक सिस्टम है जो ब्लॉकचेन डेटा को ऑर्गेनाइज करती है। बिल्कुल जैसे गूगल एक वेबसाइट को इंडेक्स करता है ताकि वो सर्चेबल हो सकता है, और हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं वहाँ पे। इंडेक्सिंग बेसिकली एक स्मार्ट डायरेक्टरी बनाता है सारे डेटा की, ताकि आप चीज़ें जल्दी से ढूंढ सको वहाँ पे। लेट मी मेक दिस इवन क्लियर विद एन एनालॉजी यू ऑलरेडी नो।
यहाँ पे रेगुलर इंटरनेट के बारे में सोचो, जिसे हम वेब 2 कहते हैं, वहाँ बिलियंस ऑफ वेबसाइट हैं। आप कुछ कैसे ढूँढ सकते हो, राइट? आप गूगल करते हो कि लेट्स से आपने टाइप किया कि बेस्ट पिज़्ज़ा नियर मी। गूगल इंस्टेंटली बिलियंस ऑफ वेबसाइट को सर्च करता है, जो उसने ऑलरेडी इंडेक्स और ऑर्गेनाइज़ कर रखी है। एंड बूम, यू गॉट द रिजल्ट्स। आपको वही एग्जैक्टली मिल जाता है जो आपको चाहिए, जो आपने सर्च किया है इन मिली सेकंड्स। गूगल ने पूरा इंटरनेट स्कैन नहीं किया। जब आपने सर्च किया, वो सारा डेटा पहले से ही ऑर्गेनाइज्ड होता है। अब वेबसाइट को रिप्लेस कर दो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, विच इज़ अ ग्राफ प्रोटोकॉल। अगर गूगल वेब को सर्चेबल बनाता है, तो ग्राफ ब्लॉकचेन डेटा को सर्चेबल बनाता है। नाउ बिलियंस ऑफ वेबसाइट की जगह हमारे पास मिलियंस ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन हैं जो ब्लॉकचेन पर हो रहे हैं। और रेगुलर यूज़र जो पिज़्ज़ा सर्च कर रहा है, उसकी जगह यूजुअली एक डेवलपर होता है जो ऐप बना रहा है। नाउ दे नीड टू आस्क क्वेश्चंस और दे नीड टू क्वेरी लाइक गेट एनएफटी ओनर्स और शो मी ऑल टोकन ट्रांसफर्स और समथिंग लाइक दैट। द ग्राफ प्रोटोकॉल बिल्कुल गूगल की तरह ही काम करता है, लेकिन जस्ट फॉर द ब्लॉकचेन डेटा। इट हैज़ ऑलरेडी इंडेक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड डेटा फ्रॉम द 90 प्लस डिफरेंट ब्लॉकचेन्स। एंड रिजल्ट में आपको जो भी आपने क्वेरी और क्वेश्चंस आस्क किए हैं, बेसिकली दैट्स द क्वेरी, उसका आपको डिटेल में ऑर्गेनाइज वे में पूरा रिजल्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ किया गेट एनएफटी ओनर सर्च, लाइक क्वेरी पास की ग्राफ प्रोटोकॉल में, देन यू गॉट द रिजल्ट लाइक एड्रेस, टोकन्स, लास्ट डेट, एटसेट्रा, लाइक इन ऑर्गेनाइज वे। की सिमिलैरिटीज़ यही हैं कि गूगल और ग्राफ दोनों मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं। उस डेटा को इंस्टेंटली सर्चेबल बना देते हैं। यूज़र्स को मैन्युअली सब कुछ डिग नहीं करना पड़ता और सारा रिज़ल्ट इंस्टेंटली मिल जाता है। यही रीज़न है कि हम द ग्राफ को गूगल ऑफ ब्लॉकचेन भी कहते हैं। ये ब्लॉकचेन डेटा को उतना ही ईज़ी सर्चेबल बनाता है, जितना गूगल वेब को सर्चेबल बनाता है। लाइक हमने देखा कि ब्लॉकचेन डेटा का प्रॉब्लम क्या है, द ग्राफ उसको कैसे सॉल्व करता है, एंड लाइक क्यों ये डेवलपर्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। अगले लेसन में हम देखेंगे कि द ग्राफ के कुछ की टर्म्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। या लेट्स गो।